नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बोधिसत्व पीसीएस में एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज के अंतर्गत यह दूसरी कड़ी है। पहले वीडियो में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन एनालिसिस किया था। 1992 से 2020 के बीच पूछे गए जो भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न थे हिस्ट्री के, उनका संकलन देखा था। यदि वीडियो मिस गया तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन राइट कॉर्नर पे आ रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देख सकते हो। आज इसकी सेकंड कड़ी है। इसमें हम साइंस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। 1992 से 2020 तक के पूछे गए जो भी साइंस के क्वेश्चन हैं, इसमें रिपीटेड और काफ़ी हल्के क्वेश्चन को नहीं शामिल किया गया है। ये आने वाले बीपीएससी 67वीं के एग्जाम्स या बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए और सीडीपीओ एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। पहला प्रश्न है कि पाश्चराइजेशन, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लूँ मैं। कह रहा है कि पाश्चराइजेशन जो है एक प्रक्रिया है, इसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन जो है डी होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन जो है पाश्चराइजेशन के प्रोसेस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है। देख लेते हैं पाश्चराइजेशन में होता क्या है। दूध को एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित बनाया जाता है। इस मेथड के तहत इसमें किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करके फिर प्रशीतकों द्वारा जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो भी रोगजनक बैक्टीरियाज होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन। कल के वीडियो में हमने पंचायत ऑडिटर एग्जाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन का एनालिसिस किया था। काफ़ी क्वेश्चन स्टैंडर्ड था, एनालिटिकल अप्रोच था बीपीएससी का। तो मैंने आपको एक सुझाव दिया था कि यदि आप थोड़ा सा सीरियस हो तो किसी भी तरीके का रिस्क क्यों लेना, ठीक है। तो आप लूसेंट के साथ साथ 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ लेना, तो आपका जो है होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा साइंस का। तो चूँकि साइंस में 30 to 35 क्वेश्चन जो है आराम से पूछे जाते हैं, मिनिमम 30 तो होता ही है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि एम्फीबिया बताता है। देखिए, एम्फीबिया जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है डिनोट करता है एम्फीबिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है पहला वाला कि यह परजीवी कीट के द्वारा पैदा किया जाने वाली बीमारी है। इंसेक्ट पैरासाइट नहीं है, प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, या मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है, ये भी सही है। दलदली क्षेत्र में होता है, ये भी सही है। और क्लोरोक्वीन में का उपयोग जो है इसमें होता है। ये तीनों सही हैं और ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। वही पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। कभी भी देखिए जो वर्ड प्ले करता है ना आयोग, उससे आप ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो जब हम जल्दी में होते हैं तो हमारा जो दिमाग है फोटोजेनिक इफेक्ट को ज़्यादा यूज करता है। तो उसमें होता क्या है कि हम किसी एक प्रचलित शब्द को ही देखते हैं और सेंटेंस का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई जल्दी में पढ़े तो मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे सत्य नहीं है, अर्थात असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, ये चीज़ यही वर्ड प्ले है जहाँ पे आपको बीपीएससी मात देता है कि आपको आती हुई चीज़ें भी ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं होमी जहांगीर भाभा। इनके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जो है 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए 1966 में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई, तो 1967 में है ना ये AEE का नाम अर्थात परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदल के बार्क रख दिया गया, PARC, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, मुंबई में, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है, विक्रम साराभाई को, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, किसके द्वारा,
इसके द्वारा जो है इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री होती है ना, उसको जलाने और उसे पुनः उत्पन्न करने के द्वारा जो है यह फास्ट ब्रीडर रिएक्शन जो है बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहूँगा। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसे मास्क फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अगर लिक्विड सोडियम को जो है कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये 3 फैक्ट आप यहाँ से याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नीचे वाला 3 लाइन है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक समान शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो, मतलब डायनेमो का ये पूछ रहा है मैकेनिज्म। तो डायनेमो जो है मैकेनिकल एनर्जी को अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं कि आकाश नीला क्यों लगता है। देखिए, आकाश नीला जो है मुख्यतः देखिए आप सन से जो है वो आता है शॉर्ट वेव और पृथ्वी से होके वो लॉन्ग वेव में क्रिएट हो जाता है। तो जो लघु तरंग होते हैं वह दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक उनका प्रकीर्णन होता है, जिसके वजह से जो है आकाश नीला दिखाई देता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन 10⁻³ mm के बराबर होता है। डैट विल बी इक्वल टू 1/1000 mm। ठीक है, अब ध्यान में रखना, सही ऑप्शन होगा इसका सी। अगला प्रश्न है कि अति चालकता का लक्षण है शून्य पारगम्यता। ठीक है, अति चालकता के बारे में आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है यहाँ से, वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पे। देखिए, जो भी सन से जितना डिस्टेंस होगा किसी भी ग्रह का ना, उस पर उतना बड़ा दिन और रात होगा। ठीक है, वर्ष की अवधि होगी। प्लूटो दूर है इन सब में दिए गए ऑप्शन में, तो प्लूटो पे सबसे दीर्घतम जो है वर्ष होगा। वर्षा की बूंद गोल आकृति की क्यों होती है। तो यह पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन की वजह से है। वर्षा का जो ड्रॉपलेट होता है वो गोल होता है, किसके वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। आप ध्यान में रखना। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर होता क्या है, यदि दरवाज़ा खोलोगे तो क्या होगा। बहुत लोग ये सोचेंगे कि कमरा ठंडा हो जाएगा। नहीं, कमरा जो है थोड़ा गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो है रेफ्रिजरेटर का एरिया जो है बढ़ गया और उसको ठंडा करने के लिए उसे अधिक काम करना पड़ेगा। तो कभी भी आप रेफ्रिजरेटर के पीछे जाके देखना बेचारा कितना तपता है, तो वो तपन जो है आपके रूम को गर्म कर देगा। ठीक है, ठेठ भाषा में ऐसे समझे तो। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड से। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे जो है आधारित होता है। ठीक है, परमाणु बम के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसके परिणाम स्वरूप इंटेंस एनर्जी, अपार ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रहा है, CaSO2HO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नींबू खट्टा जो है किस कारण होता है। तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है ना, इसीलिए नींबू जो है खट्टा होता है। तो कुछ खाने वाली चीज़ें देख लेते हैं और कुछ वैसी चीज़ें हैं, और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है एसिड और बेस का। इससे क्वेश्चन जो है 1 या 2 उठते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या क्या पाया जाता है। देखिए, मैं आपको, जैसे नींबू में हमने देखा कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। इसका कलर बदल देते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्ट आ जाए हमारे पढ़ने में तो हमें आसानी होगी। ये कलर ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, हरा कसीस में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ इसी कलर का हो गया। कौन सा कलर ले लें भैया, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, फिटकरी और सोरा में जो है नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। फलों के रसों, सुगंधित तेल जो है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटियों तथा बर्रे और बिच्छू में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। साल के वृक्ष में ऑक्जेलिक, घास पत्तों और मूत्र में बेंजोइक एसिड, खट्टे फलों में एजिनोसाइट्रिक अम्ल, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रयोगशाला में अवयवकर्मक के रूप में रंग और औषधि बनाने में तथा अम्लराज को बनाने में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु क्या है। तो वायु एक तरीके का मिश्रण है।
आगे देखते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, विरंजक चूर्ण जो है जल में अधिक बलीय होते हैं, ये वाला गलत है। पीले रंग का चूर्ण है, सही है। ऑक्सीकारक होते हैं, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु। हिंदू धर्म के लिए पारद जो है काफी शुद्ध माना जाता है, ये ध्यान में रखना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है यह पुष्प है। आगे देखते हैं, मटर का पौधा किस में आता है? शाक श्रेणी में आता है मटर का पौधा। आप ध्यान में रखना, यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग झाड़ी, बहुत लोग घास, पता नहीं, बहुत लोग पौधा वौधा मार देते हैं, तो ये मत रखना, कंफ्यूजन मत रहना। शाक जो है इसका सही आंसर होगा। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? ऑब्वियस, वो श्वास नहीं ले पाती हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो है एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो एक इनका विशेष तरीके का डांस होता है, नर्तन होता है, इसी के थ्रू पहचानते हैं ये एक दूसरे को। इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? डहेलिया के जड़ों से जो है इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना जो है इनको जो है जीन संश्लेषण के लिए जो है सम्मानित किया गया। विकास का मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण जो है प्रकृति वर्ण है, जबकि जैव विविधता उत्परिवर्तन को डिनोट करती है। जितना म्यूटेशन होगा और जैव विविधता उतनी ही अधिक होगी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी देखिए खोखली होती है ये, ठीक है, आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 29 भी होता है कहीं कहीं ऑप्शन, लेकिन 28 दिया हुआ, सही ऑप्शन डी होगा। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? देखिए, एक तो समुद्र में आकाश का परावर्तन दिखता है, उसके साथ साथ जल के कणों के द्वारा प्रकाश का परिकिरणन जो होता है, स्कैटरिंग जो होता है, इसलिए समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि बिजली की खपत का बिल किसके माप पे आधारित होता है? तो बिजली की खपत वाट पे मापा जाता है। कितने वाट आप ऊर्जा जलाए, खत्म किए, ये इसी पे जो है बिल का निर्माण होता है, बिजली बिल का, ठीक है। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे जो है रेज अपने से एमिट करता है। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो इसमें जो है दिए हुए ऑप्शन में यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। हास्य गैस किसे बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस जो है बोला जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। अगला प्रश्न है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। देखिए, सोयाबीन में 40 से 50% तक प्रोटीन होता है। इसमें 20 से 22% तक तेल भी पाया जाता है। सोयाबीन की खली में भी 50% तक प्रोटीन पाया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह यूकलिप्टस है। अगला प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। देखिए, ये जो ग्रास होता है ना, ये प्राथमिक प्रोड्यूसर होता है, इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादकता और उत्पादक। ये अब घास को कौन खा रहा है? गोट। तो गोट क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। गोट को कौन खा रहा है? मैन। तो मैन क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी जंतुओं में। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? टीचर पूछ रहा है कि इसमें डिटर्जेंट क्या है? तो डिटर्जेंट जो है शोधन अभिकर्ता है। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? देखिए, आर्कियोपेटेरिक्स जुरेसिक युग के सर्व पुरातन पक्षी हैं। ये डायनासोर के जैसे दिखते थे। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे 2 लाख वर्ष पूर्व। ये थोड़ा सा मेरे को अजीब सा क्वेश्चन लगा, लेकिन इसका आंसर जो है बी होगा, आप देख लेना। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या है? ओ है। ओ नेगेटिव जो है जनरली माना जाता है कि यह जो है यूनिवर्सल गिवर है, डोनर है। लेकिन यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है? ए बी बोला जाता है। इस ए बी को जो सर्वग्राही होता है और सर्वदाता ओ होता है। आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा राइज होता है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक तरीके का एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, आप बोर तो नहीं हो रहे हो। देखिए, आप क्वेश्चन को एनालिसिस करते जाना, देखते जाना क्वेश्चन कैसे। मैं यहाँ से 1992 से 2020 तक के तरफ चला हूँ, तो जो पहले आ रहे हैं वो 1992, 93, 94 ऐसे कर करके पूछे गए हैं, जो भी बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। और लास्ट में हम 2020 तक का देखेंगे। ग्रीन पीस अर्थात हरित शांति क्या है? हरित शांति देखिए, यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका जो है मुख्यालय, हेड ऑफिस जो है वह कनाडा में है, ठीक है। 1971 में स्थापना हुई थी। यह रेनबो बैरियर नामक एक जहाज का उपयोग करके, और जो भी एनालिसिस और रिसर्च करना होता है पर्यावरण पे, वह यूज करता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? 1 इकाई। इसमें करते क्या है कि जितना वाट का बल्ब जलाते हैं और जितना घंटे जलता है उससे मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग दे देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये यूनिट में बदल जाता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान क्या ले लेता है? उसका आइसोटोप ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? एज यू नो कि मेटल जो है हीट का अच्छा चालक होता है, तो इसीलिए हीट एनर्जी को जल्दी से वह लोहा रिलीज कर देता है। तो इसीलिए लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से ज़्यादा ठंडा लगता है, ठीक है। हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है सर्वाधिक है। सेल्सियस स्केल पर मानव का शरीर जो है का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस पूछा जाता है सामान्यतः, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो एलिथ्रीन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो है सक्रिय रसायन है। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है इसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न हो जाती है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम जो है पुरुष में होता है, इसलिए इनको जो है वर्णांधता का खतरा जो है ज़्यादा होता है और पीड़ित भी होते हैं वर्णांधता से ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या है? तो प्रकाश विकिरण जो है पार्टिकल और वेव दोनों का इसमें मिश्रण है, दोनों का गुण रखते हैं, तो तरंग और कण दोनों का गुण होता है इसमें। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? 1930 में। किस लिए प्राप्त हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। स्टील को जो है कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है, तो स्टील कठोर हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। अगला प्रश्न है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि यह जो है एलपीजी के द्वारा चौक हो जाते हैं और ढंग से काम नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं पहले ही बता चुका हूं अगले स्लाइड में। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, अर्थात क्या उसमें यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है कार बैटरी में। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 से 12 ग्राम के। कभी कभी ऑप्शन में 1E to 12 GM लिखा होता है, तो आपको ई से कंफ्यूज नहीं होना है। हियर ई डू नॉट क्रॉस 10। ई का मतलब क्या हुआ? गुणा 10। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? सर्वविदित है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? देखिए हीरा में भी कार्बन है, कोयला में भी है, ग्रेफाइट में भी है, तो सब में कार्बन है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एज यू नो, साइट्रिक एसिड। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? देखिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है, लोग चुंबकीय प्रभाव, यांत्रिक, रासायनिक, पता नहीं क्या क्या मार देते हैं, तो ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव पे जो है फ्यूज का सिद्धांत जो है बेस्ट होता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है।
दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाया जाता है? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो भैया दोपहर 12 बजे किसी भी दिशा में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके लिए जो है एंगल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का एंगल होना चाहिए, जबकि ये जो है अगर सन जो है 12 बजे जो है आपके सर के ऊपर रहेगा, 90 डिग्री से माप बनाएगा, तो कहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा? तो यह जो है हम 12 बजे जो है इंद्रधनुष का निर्माण ही नहीं होगा, तो नहीं देख पाएंगे। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश का शून्य काश में जो है वेग अनुमानतः होता है, ये 10 पर पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ये हो गया ना आपका 3 क्रॉस 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर नहीं है। किलोमीटर होगा तो मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख, ठीक है। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट NaCO। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना। आंतों के रोगी के निदान के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो जो भी डायग्नोसिस होता है आंतों के रोगी का, तो वह एक्स किरण से होता है। पुरुष जीन संगठन होता है XY, जबकि महिला XX। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो ये अवतल लेंस भी होते हैं, उत्तल लेंस भी होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन होगा D। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज होती है? टंगस्टन। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक, तो निम्न में से कौन सा नहीं आगे चला गया। निम्न में से कौन सा धातु अर्ध सेमीकंडक्टर के तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। अगला प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को प्रिजर्व करने के लिए उपयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कैटालाइज करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो वह एंजाइम होते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण को क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है कि मूवमेंट को यदि मूवमेंट और मोमेंटम और वेग का अनुपात निकाला जाए तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो मोमेंटम इक्वल टू mv और वेग v कट जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m। तो हमें मास प्राप्त होगा, अर्थात द्रव्यमान। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है, बल का सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू m में, तो मास गुणा एक्सेलरेशन, तो द्रव्यमान और त्वरण का है। निम्न में से कौन सी राशि जो है वेक्टर नहीं है? तो इसमें तो आयतन वेक्टर नहीं है, हालांकि ऑप्शन थोड़ा सा कम दिए हुए हैं, तो इसमें जो भी ऑप्शन है उसमें आयतन वेक्टर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अर्थात सक्सेसिव क्रेस्ट और उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बचपन से बढ़ते आ रहे हैं, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। निम्न में से किस में जो है ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4। तो देखिए द्रव्यमान संख्या के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अलग अलग नंबर दे दे, द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर से। तो जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होगा दोनों को जोड़ दोगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है मेटल एलिमेंट्स के लिए है? 2-8-2, ठीक है, अब ध्यान में रखना। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण क्या है? या बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? या ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलकीय, इसे आप ध्यान में रखना। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां होती हैं? तंत्रिका तंत्र की निकलती हैं तो 31 जोड़ियां, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के उत्तेजित करने वाली अंतरस्रावी हार्मोन को क्या बोलते हैं? TSS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन
कहाँ की क्रिया कहाँ पर देखिए फैलोपियन ट्यूब से होता है, उसके बाद वहाँ से निषेचन होने के बाद वो यूट्रस में गर्भाशय में चला जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे हम गर्भाशय मार सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? देखिए चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो सबसे बड़ा बदलाव जो होगा वह ग्रेविटी का होगा, और एजनों की भार जो है ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। चांद पे भार कम है और पृथ्वी पे चांद पे ग्रेविटी कम होती है, पृथ्वी का 1/6 ही ग्रेविटी होती है चांद पे। तो चांद पे जो भार होगा वो पृथ्वी पे बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वस्तु का नहीं बदलेगा। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। अल्कोहलिक खमीरन अर्थात अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट होता है, आखिरी उत्पाद, वो क्या है? इथाइल अल्कोहल। इसको एथेनॉल भी बोलते हैं, तो आप इसे कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या होता है? अभिक्रिया करने लगता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। एथिलीन का उपयोग देख लेते हैं। देखिए विषैली मस्टर्ड गैस भी एथिलीन से बनाई जाती है। कृत्रिम रबर, पॉलीथीन, सामान्य निषेचक जो है इसका भी मतलब इसको बनाने में जो है एथिलीन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ प्लास्टिक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? यह एक एस्टर है। जस्ता से एक बर्तन पर इलेक्ट्रोप्लाटिंग करते हैं किस विधि द्वारा? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बना के। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ऑर्गन नहीं होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विटामिन खून में जमने के लिए आवश्यक होती है? खून को जमाने के लिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए आवश्यक है विटामिन के। कौन सा हार्मोन है? विटामिन जो दिए हुए हैं इसमें, ये इंसुलिन है। सॉरी, ये जो ऑप्शन दिए इसमें हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन है। विकास का क्या कारण है? तो विकास का कारण जो है प्रकृति वर्ण अर्थात एडप्टेशन है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, और यही प्रकृति वर्ण को डिनोट करता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम का Mg+ पाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? देखिए यदि आपको ज़्यादा डिटेल में बायोलॉजी नहीं पता है ना, तो इसमें देखोगे तो ये जो सामने वाले दो चपटे दांत होते हैं आदमी के, वो तो इसमें अवशेषी बिल्कुल नहीं है। तो आराम से आप इस ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लोगे। सी ऑप्शन सही होगा। शर्करों में सबसे मीठी है फ्रुक्टोज। भारत डायनामाइट लिमिटेड कहाँ है? भारत डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12, साइनोकोबालामिन इसका नाम ही है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? सॉरी, ये यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, लीवर। इसमें रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, रडार का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वॉटसन। खनिज क्या होता है? खनिज एक अकार्बनिक पदार्थ ठोस होते हैं। तो मिनरल्स क्या है? अकार्बनिक ठोस। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो जो भी नेचुरल एलिमेंट होते हैं ना, उसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। NaCl किससे बनता है? NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, आप इसे ध्यान में रखना। कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो लीव्स जो हैं ये फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करते हैं। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण आपको सीड्स में मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्न में से कौन सा है? प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन पे। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? देखिए ब्लेंडिंग से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, और शफिंग में से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, और सही ऑप्शन जो है इसका डी होगा। कॉस्मिक किरणें आवेशित होती हैं, आपको पता होगा। ठीक है, देख लेते हैं ये हो गया। कॉस्मिक किरणें आवेशित होती हैं
कह रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम। निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? ऑब्वियस कार्बन। आगे बढ़ते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त मात्रा में प्रयोग होती है? सॉरी, ब्यूटेन। पादप कली है, एक भ्रूणीय पत्ती। डीएनए को जिनके अंतःपात्र, किसने अंतःपात्र में डीएनए को बनाया था? ऑर्थन कॉर्नबर्ग ने बनाया था। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कौन सा इसमें कैंसर को उत्पन्न करता है? तो पराबैंगनी किरणें। ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर। टाइफाइड और कलरा विशिष्ट उदाहरण हैं। जलजन्य रोग से टाइफाइड और कलरा होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ जमा होती है? किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में जो है जमा होती है। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? पहले ही मैंने बताया था, वह है म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि का विज्ञान। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? माइकोप्लाज्मा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। कह रहा है वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1200 सीसी। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन। बैकेलाइट निम्नलिखित में संघनन से बनता है, मतलब बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? फिनॉल और एसीटैल्डिहाइड से बनता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। ठीक है, बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, आप इसे ध्यान में रखना। घरेलू ईंधन में प्रयुक्त एलपीजी प्रयुक्त होता है क्या क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। साबुन ग्रीज को हटाता है पैसीकरण के द्वारा। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? हाइड्रोजन। बहुत बार पूछता है। आयोडीकृत लवण में क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। निम्न में से किस युग्म ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये सारे सुमेलित हैं। संतरा में विटामिन बी पाया जाता है। कॉर्डियाक्रिड तेल विटामिन इसमें डी पाया जाता है। अंकुरित गेहूं में ई पाया जाता है। अल्फा में के पाया जाता है। तो ये सारे सही हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए है, नो। विटामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं? D1 को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल जीरोथर्मिया सही है। टोकोफेरॉल वेरी देखिए, टोकोफेरॉल B1 की कमी से होता है। B1 को थायमिन बोलते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, मतलब सही ऑप्शन आपका बी होगा। अब कह रहा है कि इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक तरीके का प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में होता है। विटामिन ए का भंडारण जो है मानव शरीर में यकृत में होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रसिद्ध कंद विषों का विष प्रतिकारक के रूप में? बहुत कठिन शब्द यूज किया है, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश का आपको पढ़ लेना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको हिंदी कठिन लगे तो इंग्लिश रिफर करो। तो कौन सा वो विटामिन है? वो विटामिन के है। ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व यूज होता है? फास्फोरस 32। कणिकीय तत्व क्या है? पार्टिकुलेट मैटर, ठोस अवशिष्ट, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषक, सब आते हैं, एक से अधिक होगा। सही ऑप्शन ई होगा। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका है? ये सिलिकॉन डाइब्रोमाइड का होता है। ये थोड़ा सा को ध्यान में रखना। दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 76 एंगस्ट्रॉम तक। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस क्या है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, सब होते हैं। गंधक, जस्ता, मैग्नीशियम, विभिन्न क्लोराइड सब होते हैं इसमें। नीला थोथा किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु इसमें प्लैटिनम है। ठीक है, सबसे भारी धातु प्लैटिनम है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध हैं, उसे क्या बोलते हैं? एल्कीन। ठीक है, सिरके का रासायनिक नाम मैंने पहले बता दिया था। कार में बैटरी प्रयोग ये भी पहले बता दिया था, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। ये जो है सोडा वाटर की बोतल खोलने पे निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड।
निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कंट्रोवर्शियल है। यदि बिहार के परस्पेक्ट में देखें तो चावल जो है इसका सही ऑप्शन होगा, लेकिन गेहूं भी तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, तो चावल जो है, लेकिन बीपीएससी ने सही माना था। निम्न में से एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेंसिलिन, एस्पिरिन, सल्फाडाइनिज, ये सब में थोड़ा सा जो है एंटीबायोटिक का तो मतलब ये एंटीबायोटिक का गुण पाया जाता है। सही ऑप्शन होगा उपयुक्त में से अधिक। मानव शरीर में क्या होता है? 70% तक पानी होता है इसमें। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो देखिए एलईडी में पारा प्रयुक्त नहीं होता है, तो लेकिन ये क्या है कि पारा प्रयुक्त होता है, तो सही ऑप्शन जो है सी होगा। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो हैं 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगे होती हैं। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? रजत अर्थात सिल्वर की। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन में विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक जो है घट जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर भी घट जाता है। निम्न में से कौन जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है? तो माइकोरोजिल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल जो है, ये दोनों जो हैं, सही आंसर बी होगा। निम्न में से किस पौधों ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? अदरक। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइजोसोम करता है, एज यू नो। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? वो लाइजोसोम होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? रक्ताल्पता होती है, आपको एनीमिया हो जाती है, आपको पता होगा। 50 डिग्री सी का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो देखिए ये सही ऑप्शन तो इसका 104 होगा। ये आप फार्मूला याद रखना, 3/5C + 32 = F। इसी फार्मूले पे लगा के आप इसका मान निकाल सकते हो। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है? तो लेवोजियर हैं आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। इनका नाम पूरा है एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। ठीक है। ज्वलनशीलता में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज के लिए वे विशेष रूप से प्रख्यात हैं। लेवोजियर ने रासायनिक तत्वों के नाम रखने की पद्धति की भी शुरुआत करी थी। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। मनुष्य शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो बोन मैरो, बोले तो अस्थि मज्जा में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन। बहुत बार ये रिपीट होता है प्रश्न, तो आप ध्यान में रखना। अब लास्ट, इस सेगमेंट का लास्ट प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या बोलते हैं? तो उस सटीक जगह को हैबिटाट बोलते हैं। आई होप कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए चीज़ों को आपने समझा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।